कुछ भी नहीं है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये भाजपा के लोग डरे हुए हैं गठबंधन से, इसलिए इस तरह का कयास लगाया जा रहा है। तो भाजपा की सरकार ने बिहार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिससे भाजपा के लोग को बिहार के लोग वोट करें। इंडिया गठबंधन में नहीं है। हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी और महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में मकर संक्रांति के बाद नया बदलाव देखा गया है। क्या इस बार मकर संक्रांति के बाद राजनीतिक क्रांति देखा जाएगा? हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस विधायिका और कहा जाए कि बहुत ही विभाग तरीके से बात को रखने वाली विधायिका हैं प्रतिमा दास जी। क्या लगता है कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद राजनीतिक क्रांति होगा? सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामना। ऐसा कुछ भी नहीं है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये भाजपा के लोग डरे हुए हैं गठबंधन से, इसलिए इस तरह का कयास लगाया जा रहा है। लेकिन मौका तो नीतीश कुमार ही दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने संयोजक पद को ठुकराया, फिर अब चुप्पी उन्होंने साध ली है। तो ये किस तरह की राजनीति? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो निरंतर काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को इकट्ठा करने वाले, एकत्रित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही हैं। रही बात संयोजक बनने की, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब लोग इस गठबंधन में लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल साफ दिखता है। हर व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति करने, अपने विचार की अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन कमज़ोर है। लेकिन जब मकर संक्रांति आया है तब बिहार में राजनीतिक करवट देखा गया है। तो इस बार भी परिवर्तन कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भाजपा के लोग तो आस लगाए हुए हैं, चूँकि बिहार में माइनस श्री नीतीश कुमार जी को भाजपा के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बयानबाजी के। और विगत 10 वर्षों में कहा जाए तो भाजपा की सरकार ने बिहार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिससे भाजपा के लोग को, बिहार के लोग वोट करें। तो आने वाला 2024 के चुनाव में अपने हार को देखते हुए भाजपा बिल्कुल बौखलाई हुई है, डरी हुई है। इसलिए इस तरह का उन लोगों का ये र्यूमर है। हमको नहीं लगता है कि कोई कुछ होने वाला है। तो महागठबंधन में भी नीतीश कुमार को मिला क्या? नीतीश कुमार जिस आशा के साथ आए थे, एनडीए के साथ अलग थे और अलग होकर के वो प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री ने तैयारी कर रखी थी। सारा का सारा तो पानी फिर गया। अब तो मुख्यमंत्री ही इन तमाम चीज़ों पर चुप्पी साध लिए हैं और लगता है कि जल्द ही राजनीति करवट। ऐसा कुछ भी नहीं। अभी किसी को क्या मिला? अभी किसी को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के बाद जब आप चुन के आते हैं तो लीडरों की बैठक होती है, उसमें नेता चुना जाता है। और हमने पहले भी कहा और फिर कह रही हूँ कि जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसका नाम ही इंडिया गठबंधन रखा गया है कि इसमें सभी लोग बहुत ही बुद्धिजीवी, देश को सोचने और समझने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो चाहते हैं कि उनके राज्य में और साथ ही देश में विकास हो। संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, उस अधिकार की रक्षा हो। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि गठबंधन में गड़बड़ है। तो बीजेपी में क्या है भाई? जो गए थे हमारे नेता आदरणीय मांझी जी, यहाँ रह के हमेशा कहते थे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो। भाजपा ने तो एक भी बैठकें नहीं की अपने घटक दलों के साथ। वहाँ तो एकदम लोकतंत्र समाप्त हो गया। अभी हम गुजरात से आ रहे हैं। गुजरात हमारी टीम गई हुई थी विधानसभा की। तो समिति जब वहाँ गई, हम लोगों ने विधानसभा के कार्यों की समीक्षा किया, अवलोकन किया। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि वहाँ लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त है। वहाँ विपक्ष नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। वो विपक्षियों को इतना वहाँ डराया धमकाया जाता है भाजपा के जहाँ भी सरकार है कि यदि आप 10 हैं, 2 हैं, 5 हैं तो आप डर के मारे बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तो आप लोग तो भारी संख्या में है ना, यहाँ तो डराया धमकाया बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। देखिए, जहाँ भी इंडिया गठबंधन के किसी नेता को कोई नहीं डरा सकता है। इसीलिए तो दे रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, एकदम नहीं दे रहे हैं। ये आप कह रही हैं और ये बीजेपी की बात है। ये आपका भी सवाल नहीं है, बीजेपी का सवाल है। तो आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के लोगों को कहना चाहते हैं कि आपने तो देश और पार्टी के अंदर, अपने गठबंधन के अंदर आपने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। ये चीज़ इंडिया गठबंधन में नहीं है। हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी और महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं,
सब एक दूसरे को बोलने का और अपने विचार की अभिव्यक्ति का समान अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। इस वाले भी कि क्या इसे लगता है कि महागठबंधन में एकजुटता है, महागठबंधन में टूट नहीं है? देखिए, महागठबंधन में कोई टूट नहीं। बीजेपी के लोग इस तरह का बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं, विपक्ष का आरोप भी विपक्ष है। का आरोप इसीलिए है कि अभी जिस तरीके से बीएचयू में एक लड़की के साथ जो अभद्रता की गई और ये मामला तूल पकड़ा, मीडिया में ये सब खबर ना है, तो देखिए अभी उनके प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप और मालदीव का मैटर उठा के लाए। तो इन लोग बहुत, ये लोग होशियार हैं, ये लोग मुद्दे से भटकाने का बहुत तरीके का हथगंडा अपनाते हैं कि जनता के ध्यान को किस तरीके से भटकाया जाए। अभी तो सवाल है इनसे कि 15 लाख रुपया हमारा कहाँ है, 2 करोड़ नौकरियां हमारी कहाँ हैं। नौकरी बांटने के बजाय ये लोग अच्छत बांट रहे हैं। तो ये कोई मतलब, ये कब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इनके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये लोग झूठ बहुत तेज़ी से बोलते हैं, बहुत ज़ोर से बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, ताकि उसको लोग सच मान लें और सच मान करके उनके बातों पे भरोसा करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस विधायिका प्रतिमा दास का। भले ही यह बातों से नहीं कह रही हूँ, भले ही बातों को गोल गोल घुमा रही हूँ, लेकिन जिस तरह से राजनीति में अभी परिस्थितियां बनी हुई है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में राजनीति करवट देखने को मिल सकता है। वह क्या रहेगा, कब समय होगा, कब तारीख होगा, क्या दिन होगा, न्यूज़ 4 नेशन आप तक जरूर पहुँचाएगा। धन्यवाद।